चैप्टर है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आपके लाइफ में मिलने वाला है। एक सिंपल से एग्जांपल बता दूं, मान लो आप आईसीसी के सीईओ बन गए, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, आप आईसीसी के मैनेजर बन गए, आपको बोला गया कि 16 टीम वर्ल्ड कप खेलने वाली है, थोड़ा रूटीन बनाओ। तो पता चला इंडिया का ऑस्ट्रेलिया से मैच हुआ, साउथ अफ्रीका से हुआ, पाकिस्तान से हुआ, तो बांग्लादेश से छूट गया। प्रत्येक टीम एक दूसरे के साथ मैच खेलेगी। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, आपके यहां आज सपोज राष्ट्रपति आने वाले हैं, आपको अरेंजमेंट करना है कि राष्ट्रपति सभी बच्चों को फूल देंगे और सभी बच्चे राष्ट्रपति को फूल देंगे। कितने फ्लावर्स लगेंगे गिनो ना, एगो दूगो, गड़बड़ी होगा। मैं अगर राष्ट्रपति हूं तो मैं इनको फ्लावर दूंगा, ये मुझे देंगे, मैं इनको दूंगा तो ये मुझे देंगे, ऐसे कितने फ्लावर्स लगेंगे। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। और इसी एप्लीकेशन को सीखने के लिए हम लोग को क्या सीखना पड़ेगा? परमुटेशन, कॉम्बिनेशन। अपने कॉपी को 2 भागों में बांट लीजिएगा। एक भाग बाएं तरफ का हिस्सा परमुटेशन होगा और दाहिने तरफ का हिस्सा कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले ये हम लोगों को जानना है कि परमुटेशन कहते किसे हैं और कॉम्बिनेशन किसे कहते हैं, इसका कंसेप्ट समझना है। मान लो 3 पर्सन है, ए है, बी है और सी है, और चेयर है 2, चेयर नंबर 1 एंड चेयर नंबर 2। एक साथ कितने बैठ सकते हैं? 2। तो 3 पर्सन को 2 चेयर पर कितने ढंग से बैठाया जा सकता है? कंसेप्ट बिल्डअप कर रहे हैं। पर्सन कितने हैं? 3। चेयर कितने हैं? 2। एक खड़ा रहेगा, रहने दो। कितने ढंग से बैठा सकते हो? ठीक है ना। तो देखो, अगर मान लो यहाँ ए बैठेगा, यहाँ कौन बैठा? बी बैठा ना। इसका उल्टा कर देंगे, अगर यहाँ बी बैठा तो यहाँ ए। अलग अलग चेयर है, याद रखिएगा। अगर पहला चेयर राष्ट्रपति का है और दूसरा चेयर प्रधानमंत्री का है, तो ए एक बार किसके पर बैठ गया? राष्ट्रपति पर। दूसरे पर कहां पर आया? प्रधानमंत्री पे। उल्टा इफेक्ट आ रहा है, समझ में आ रहा है ना? एकदम ध्यान से समझिएगा कि पहले कंसेप्ट बिल्डअप हो जाए कि ये ए है, बी है, फिर क्या है? बी है, ए है, हुआ। फिर एक बार बी के साथ सी आ सकता है ना। जब ए और बी बैठे तो सी खड़ा रहा होगा, और बी और सी है तो कौन खड़ा होगा? ए। फिर इसका उल्टा कर लो, सी और बी। हो सकता है। फिर क्या हो सकता है? ए और सी, सी और ए। और कुछ बचा? काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6। कितने तरीके से? 6 तरीके से। ये जो है, ये एक प्रकार का अरेंजमेंट है कि नहीं है? इस अरेंजमेंट को मैथमेटिक्स किस नाम से जानता है? परमुटेशन। एनी काइंड ऑफ अरेंजमेंट इज नोन एज परमुटेशन। आपको सवाल में नहीं बताएगा कि परमुटेशन है। सबसे बड़ी बात है, जब सवाल देगा तो आपको पहचानना है परमुटेशन है कि कॉम्बिनेशन है। ये नहीं बताएगा कि ये परमुटेशन और ये कॉम्बिनेशन है। आप उसके दामाद नहीं है कि इतनी खातिरदारी करेगा। करना क्या होगा? अरेंजमेंट शब्द जहां देखोगे, किसी भी प्रकार का अरेंजमेंट, वो क्या कहलाएगा? परमुटेशन। ये लोगों का सीटिंग अरेंजमेंट है। कितने लोग हैं? 3। सीट कितना है? 2। तो 3 लोग 2 सीट पर कितने तरीके से बैठ सकते हैं? कितने तरीके से? 6। तो इसको क्या कहा जाएगा? परमुटेशन। अभी धीरे धीरे मैं आगे बढ़ रहा हूं। ये जनरल कॉन्सेप्ट है, समझ में आया? जल्दी जल्दी छापते रहिए लोग। हो गया? कॉम्बिनेशन के बारे में सोचते हैं, ठीक है ना। पर्सन है 3, वही 3। अच्छा, आप बोलोगे सर 3 ही क्या? 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 500 भी हो सकता है। जस्ट मैं एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ। जितना ज़्यादा बढ़ाऊंगा उतना लेंदी होते जाएगा। पर्सन ले लिया 3। अब मुझे एक ग्रुप फॉर्मेशन करना है, या ग्रुप ना बोलकर अब बोल सकते हो कमिटी बनानी है। मुझे क्या बनाना है? कमिटी बनाना है।
ठीक है, तो उस कमिटी में कितने लोगों की कमिटी बनानी है? 2। 3 में से 2-2 लोगों की कमिटी बनानी है। कितनी कमिटी बन सकती है? पर्सन है 3, मैं देखता हूं कितने कमिटी बनाया जा सकता है 2-2 लोगों को लेकर। तो एक कमिटी क्या होगा? ए और बी। क्या उसका उल्टा लिख सकते हैं? ए और बी की जो कमिटी होगी वही कमिटी क्या होगी? बी और ए। लेकिन यहां पर इसका उल्टा लिख सकते थे। ए अगर राष्ट्रपति के सीट पर बैठा है तो बी कहां बैठा? प्रधानमंत्री। फिर बी जब राष्ट्रपति के सीट पर बैठा है तो ए कहां बैठा? प्रधानमंत्री। यहां पर इफेक्ट आ रहा है ना। तो देखो, पहला पहचानने का तरीका ये अरेंजमेंट है और ये ग्रुप फॉर्मेशन है, ठीक है। दूसरा पहचानने का तरीका, इनका रिवर्स इफेक्ट काउंट होता है, इसका रिवर्स इफेक्ट काउंट नहीं होता। ये ध्यान रखना। कई बार ऐसा भी होगा अरेंजमेंट और ग्रुप भी हटा देगा, तब कैसे पहचानोगे? तो इसका रिवर्स इफेक्ट नहीं होगा। तो चलो, ए के साथ बी हो गया, बी के साथ ए नहीं हो गया। मैं बोलूंगा राम और श्याम, अगर मैं श्याम और राम बोल दूंगा तो क्या 2 हो गया? तो ए और बी की कमिटी हो गई, या फिर बी और ए की कमिटी। नेक्स्ट क्या होगा? या ए और सी कर दिया। नेक्स्ट क्या हो सकता है? बी सी। और किसी का हो सकता है? तो कितनी कमिटी बनाई जा सकती है? 3। ये मत सोचना 3 पर्सन है इसलिए 3 कमिटी, 4 पर्सन है 4 कमिटी, ऐसा नहीं होगा। इसमें एक शब्द आया है, क्या आया है? ग्रुप फॉर्मेशन। किसी भी प्रकार का ग्रुप फॉर्मेशन पता है आपको क्या बताएगा? कॉम्बिनेशन। किसी भी प्रकार का ग्रुप फॉर्मेशन वो आपको कॉम्बिनेशन की तरफ लेकर जाएगा। सिंपल भाषा में आप ये सोचेंगे परमुटेशन का मतलब अरेंजमेंट, ठीक है ना, और कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होगा? ग्रुप फॉर्मेशन। और एक चीज एडिशनल कि परमुटेशन में रिवर्स इफेक्ट होता है, कॉम्बिनेशन में नहीं होता है। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब एक प्रॉब्लम यह है कि सर यहाँ 3 लोग हैं, अगर 4 लोग होते तो, और 2 सीट है 3 सीट होता तो, या 5 लोग होते, 6 लोग होते, 10 लोग होते, 5 6 7 8 10 सीट तक होता तो कैसे होता? ऐसा भी दे सकता था 3 लोग हैं 3 सीट होता तो कितने तरीके से बैठ सकते? जैसे कभी आप यहाँ बैठते हैं, कभी वो आप वहाँ बैठते हैं, कभी यहाँ बैठ जाते हैं, तो ऐसे कितने तरीके से बैठते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है ना? तो जरूर कहीं ना कहीं एक फॉर्मूला रहा होगा, क्योंकि ये मैनुअल है। अगर ऐसे हम लोग काउंट करते जाएंगे तो 8 10 अगर दे दिया तो बिहान हो जाएगा। पता चला इधर लिखे, दूसरा छूट गया। तो जरूर कहीं ना कहीं इसका एक फार्मूला होगा। तो फार्मूले की तरफ आते हैं। फार्मूला में फिर इधर मैं लिख रहा हूं, इधर परमुटेशन होगा और इधर क्या होगा? कॉम्बिनेशन। इधर होगा कॉम्बिनेशन। परमुटेशन का फार्मूला लिखने के लिए ऐसे लिखेंगे, P, यहां लिखेंगे N और यहां लिखेंगे R, ठीक है ना। आप इधर भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये परमुटेशन का फार्मूला होगा। इसको कहेंगे फैक्टोरियल N बाई फैक्टोरियल N माइनस R। समझना। कॉम्बिनेशन के लिए हम लोग क्या लेंगे? C। परम्यूटेशन के लिए क्या लिए? P। कॉम्बिनेशन के लिए क्या लेंगे? C, N, R। फैक्टोरियल N माइनस R, दोनों एक जैसा लगा ना। अंतर क्या हो जाएगा? इसमें फैक्टोरियल R आ जाएगा। अब एक टर्म जान लो, उस टर्म को बता रहा हूं, ठीक है ना। वो टर्म क्या है? फैक्टोरियल। जैसे ये हो गया फैक्टोरियल 1, या आजकल लिखने का तरीका है 1 साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। ये भी फैक्टोरियल का आप जैसे लिखे, ऐसा नहीं कि ऐसे लिखोगे तो बिलो स्टैंडर्ड समझे जाओगे, ऐसे लिखोगे तो अबव स्टैंडर्ड। आप जैसे लिखो। फैक्टोरियल समझ में आया ना?
फैक्टर अलग चीज है, फैक्टोरियल अलग चीज है, पहले ये समझ लो। अब मैं बता रहा हूं, फैक्टोरियल 1 का मतलब हो गया 1, अब खुद पता चल जाएगा कि ये क्या है। फैक्टोरियल 2 का मतलब हो गया 2 इंटू 1 2। फैक्टोरियल 3 का मतलब हो गया 3 इंटू 2 इंटू 1 6। मैं गारंटी दे रहा हूं, एचएस साइंस में अगर किसी लड़के को समझ में नहीं आया होगा, भाग रहा होगा, मैं गारंटी देता हूं पूरा क्लास बढ़िया से कर ले, एकदम आराम से बनाएगा। बहुत टफ लेवल तक हम लोग जाएंगे, बहुत टफ लेवल पर। अगर बैंक पीओ में अगर आपको बैठना है तो यहां से प्रश्न बनता है। परमुटेशन कॉम्बिनेशन अच्छा रहेगा, तभी इसके बाद है प्रोबेबिलिटी, तभी वो अच्छा होगा। कोई टफ नहीं होगा, बस एक काम करना, ध्यान से यहाँ सुनना, समझना और घर से थोड़ा रिवाइज कर कर आना। टीचर को डर इसलिए लगता है पढ़ाने में ना कि बच्चा ग्रैस्प कर पाएगा कि नहीं, कहीं ऐसा नहीं ना हेलीकॉप्टर शॉट हो जाएगा, ऊपर से पार हो जाएगा। ठीक है, देखो एकदम बच्चे की तरह चल रहा हूं, जैसे बच्चे को पढ़ाया जाता वैसे लेकर चल रहा हूं। फैक्टोरियल, फैक्टोरियल 4 क्या हो जाएगा बताओ तो? 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 कितना होगा? 24। आप इतना ना कर कर अगर पिछला प्रीवियस वाला फैक्टोरियल पता है उसी में गुना कर दो। जैसे अगर 1 पता है तो 2 का गुना कर दो, 2 आ जाएगा। 2 का वैल्यू कितना है? 2, तो 2 तिहाई 6 आ जाएगा। 6 चौका 24। फैक्टोरियल 5 क्या हो जाएगा? 24 पचे 120 आएगा ना। फैक्टोरियल 6 क्या हो जाएगा? 120 गुने 6 720। वर्क कैसे कर रहा है? 5 4 3 2 1 हो रहा है ना। ये वर्क कैसे कर रहा है? 6 5 4 3 2 1 कर रहा है। तो कम से कम फैक्टोरियल 6 तक आप वैल्यू याद रखेंगे, फैक्टोरियल 6 तक। ये नहीं कि लिखने जाए। इसके बाद अगर फैक्टोरियल 7 दे रहा है तो 7 गुने 600 720। 8 दे रहा है तो 8 गुने 7 गुने 720। 6 तक याद रहेगा, आपका काम चल जाएगा। अच्छा, आपकी मर्जी, आप चाहे फैक्टोरियल ऐसे लिखो या ऐसे लिखो। क्लियर? अब इधर फार्मूला में चले आते हैं, यहां चले आते हैं। परमुटेशन कॉम्बिनेशन, परमुटेशन के फार्मूला में हम P लिखते हैं और कॉम्बिनेशन के फार्मूला में C लिखते हैं। N और R का मतलब क्या है? N का मतलब हो गया टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब आपके पास कितना चीज है वो टोटल। ऐसे समझो कितना चीज दिया गया है। आपके पास 5 मिठाई है, आपको खाना 3 मिठाई है, कितने तरीके से खा सकते हो? ये खा सकते हो, ये खा सकते हो, वो खा सकते हो, ये खा सकते हो, वो खा सकते हो, वो खा सकते हो। ठीक है ना। तो टोटल मिठाई कितनी है? 5, खाना कितना है? 3। तो 5 क्या हो जाएगा? N। R क्या हो जाएगा? 3। ठीक है ना। R का मतलब होगा नंबर ऑफ, ठीक है ना, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ना बोलकर नंबर ऑफ आइटम्स टेकन इनटू कंसीडरेशन। टेकन इनटू कंसीडरेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस या आइटम्स टेकन इनटू कंसीडरेशन। समझ में आया? आप इतना मैथमेटिक्स नहीं सोचेंगे। आप क्या सोचेंगे? क्या दिया हुआ है और क्या लेकर चलना है, बस ये सोचेंगे। क्या दिया हुआ है और क्या लेकर चलेंगे। ज़्यादा इसके चक्कर में पड़ोगे तो फंस जाओगे। अब देखो, ये थोड़ी देर पहले मैं बताया था कि यहाँ पर कितने आदमी थे? ऐसे नहीं बोलना होगा। कितने आदमी थे तो बोलना होगा सरदार 3। ठीक है, सीधे बोल दिया लो 3। और सीट कितने थे? 2। ठीक है ना, बड़ी नाइंसाफी हुई। आदमी 3 और सीट 2। ठीक है, यहां देखो, एक्चुअली यहां पर आदमी कितने हैं? 3। तो N कितना है? 3। सीट कितना है? 2। R कितना है? 2। आंसर 6 आया है ना। तो इससे आना चाहिए। देखो कैसे करेंगे, लिखेंगे 3P2। ठीक है ना। अच्छा, NPR आप ऐसे भी लिख सकते हैं, NPR, ये दोनों ऐसे भी लिखा जा सकता है।
मेरी बात समझ में आ रही है ना? चाहे इधर लिखो उधर लिखो। अब देखो n का वैल्यू क्या होगा, फैक्टोरियल 3, n माइनस 3, फैक्टोरियल 3 का वैल्यू क्या होगा 6, 3 में से 2 गया 1, कितना आया 6। अब चाहे जितना भी बड़ा डेटा क्यों ना हो, यहाँ आराम से बनेगा, बनेगा। चलो अब कॉम्बिनेशन में आते हैं। कॉम्बिनेशन में n, अच्छा पिछले सवाल में फिर से एक बार देख लो, आदमी कितने थे, कमिटी कितने का बनाना था 2, यानी n कितना है, अरे मुंह से निकलना चाहिए 3, r कितना है 2, इसका आंसर कितना था 3, यहां पर भी आना चाहिए 3c2, यहां पर भी आना चाहिए। फैक्टोरियल क्या हो जाएगा 3, r का वैल्यू फैक्टोरियल 2 और 3 माइनस 2, फैक्टोरियल 3 का वैल्यू 6, 2 का 2, 3 में से 2 गया 1, ये कट गया, आंसर कितना आया 3। फैक्टोरियल का मतलब समझ में आया, फार्मूला तोड़ना समझ में आया? ठीक है, तो मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूं, उसको बनाइएगा। अभी एसएम की तरफ देखना नहीं है, ठीक है, पहले ये चीज पहले बेसिक ठीक हो जाए। याद रखिएगा मैं टारगेट लेकर पढ़ा रहा हूं आर्ट्स वाले को, कॉमर्स वाले और साइंस वाले ये पढ़े होंगे, ठीक है ना। मैं किसको टारगेट लेकर पढ़ा रहा हूं, आर्ट्स। अगर आपके लिए मैं इतना डेप्थ में जा रहा हूं, अगर आप नहीं समझेंगे तो सब पढ़ाना बेकार हो जाएगा। और हर बैच में देखे हैं आर्ट्स वाले स्टूडेंट बहुत अच्छा किए हैं, कोई भी स्टूडेंट अच्छा करेगा। मैं ऐसे भी देखा हूँ कि साइंस के स्टूडेंट हिस्ट्री ज्योग्राफी में अच्छा किए हैं और आर्ट्स के स्टूडेंट मैथ में अच्छा किए हैं। बपौती थोड़ा है कि ठीक आप साइंस के स्टूडेंट है तो आप ही का मैथ अच्छा होगा, आर्ट्स वाला भी हिला सकता है, ठीक है। लिखो इसको बनाओ, एक दे रहा हूँ 6p3, समझ जाना क्या है। फिर दे रहा हूं 6c3, बनाओ तो 2 सवाल दिया हो, 6p3 और 6c3 बना। देखो सीधी सी बात है, इसका आंसर क्या आया 120 आया ना। देखो आप कैसे लिखोगे, फैक्टोरियल 6 बाई 6 माइनस 3, आप जानते हो फैक्टोरियल 6 का वैल्यू 720 और 6 में से 3 गया 3, 3 का वैल्यू 6, 12 छक 72, 120 आ गया, आया ना। देखो ये सब अगर नहीं आएगा तो मैं आगे बढ़ नहीं पाऊंगा। सब चीज का जड़ है NPR और NCR, ठीक है ना, NPR और NCR याद रखिएगा, ठीक है ना। अब चले आते हैं, इसका आंसर बताइए 20। ये क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल बोलो 6, फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 6 माइनस 3, 720, 3 का वैल्यू 6, 3, 6 से 120। ओ वाह, याद तो है, हम चेक कर रहे थे। 6 में से 3 गया 3, फैक्टोरियल 3 का वैल्यू 6, 6 से 120, फिर 6 से 20 आया। कोई प्रॉब्लम? क्रिएट करूं? जहां बोलता हूं क्रिएट करूं मुंह बना रहे, बोलो यस सर। चलो 8p4 और इधर चले आओ 8c4, थोड़ा देखते हैं इसको, बनाओ। बना? पहले का आंसर 1680। देखो आप कैसे लिखे होगे थोड़ा ध्यान देना, फैक्टोरियल 8 बाई 8 माइनस 4, ठीक है ना। आप इसको कैसे लिखोगे, 8 7 ऐसे लिखोगे, हाँ हाँ, तो वही चीज अब 720 लिखे होगे ना, 8 7 और फैक्टोरियल 6 लिखोगे, ठीक है ना। उसके बाद 8 में से 4 गए, यही तो, मेरी बात समझ में आ रही है। 720, 8 में से 4 गया 4, फैक्टोरियल 4 का वैल्यू 24, 24 तिया 72,
हो जाएगा। 8 3 8 7 56, 56 तिया 168, 1680 आया। लेकिन आप यहाँ पर एक काम और कर सकते थे, ठीक है ना, हाँ ऊपर नीचे आप काट सकते थे। मैं यहाँ बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैं इस चीज को यहाँ बता रहा हूँ, ठीक है। जो 8p4 वाला हिस्सा है, 8p4 वाला हिस्सा है, फैक्टोरियल 8 बाई फैक्टोरियल 8 माइनस 4 है ना। आप एक काम और कर सकते हैं, 8 7 6 5, ठीक है ना। खूब इसके बाद जाएंगे। एक बात याद रखिए, जहां पर आप रुकेंगे, जहां पर आप रुकेंगे वहां पर फैक्टोरियल लग जाएगा। अगर आप 4 पर रुकते हैं तो फैक्टोरियल वहां लगेगा, अगर आप 5 पर रुकते हैं तो फैक्टोरियल वहां लग जाएगा, 6 पर रुकेंगे तो फैक्टोरियल वहां रुके। क्यों 4 पर रुके हैं? क्योंकि 8 में से 4 गया 4, ये कट जाएगा, जो गुना करोगे वही आएगा। देखो तो वही चीज आ गया ना, 5 छक्का 30, बस जो आया था 1680 आया था ना। यहां पर काटने के बाद 30 आया था ना, वहां पर वैसे ही आ गया। मेरी बात समझ में आई है? मान लो अगर यहाँ 10 रहता, थोड़ा ध्यान दो, कुछ ऐसे रहता 10p4, तब क्या रखते हैं? फैक्टोरियल 10 रखते हैं, बोलिए 10 माइनस क्या रखते हैं 4, थोड़ा समझोगे तो इसको क्या लिखते हैं? 10 9, बोलिए 8 7, फैक्टोरियल 6 पे छोड़ देते हैं। आप कैसे समझोगे कहाँ छोड़ना है? 10 में से 4 गया 6, कट गया। अब जो गुना कर कर आएगा वो आपका आंसर होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? यही मेथड का इस्तेमाल कीजिएगा, नीचे से जो कट जाएगा इसी का इस्तेमाल कीजिएगा, जल्दी हो जाएगा। क्लियर? हालांकि ये तो नजदीक वाला था, 7 के बाद 720 आ गया, ठीक है ना, इससे आराम से कट गया। लेकिन डेटा ऐसे आगे चलकर बड़े बड़े डेटा मिलेंगे, अगर आप ये नहीं सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। देखो एक टीचर आपको मदद कैसे करेगा? परमुटेशन कॉम्बिनेशन में केवल बोल देगा सवाल का स्ट्रक्चर, जैसे 10p4 बोल दिए, हो गया, उस मदद कर दिया। 10c4 बोल दिया, मदद कर दिया। क्योंकि सॉल्व किसको करना है? आपको करना है। क्लियर है ना? अब चले आते हैं, इसको मिटाऊं? चलो इधर चले आते हैं। इधर था 8, याद है ना, C4, आंसर कितना आया है? 70। आप इसको कैसे लिखोगे? फैक्टोरियल 8 नीचे फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 8 माइनस 4। एक बात हमें, ये भी 4 है और ये भी क्या है? 4 है। जो ज्यादा रहेगा उसी को कंसीडर करेंगे। अगर मान लो यहाँ पर घटाकर 6 आता तो इसको 8 7 और उसके बाद 6 पर लाकर छोड़ देते हैं। जरूरी नहीं कि इसी को लेकर चलेंगे, इसको भी लेकर चल सकते हैं। तो फैक्टोरियल 8 को कैसे लिखेंगे? 8 7 6 5 फैक्टोरियल 4, और इस फैक्टोरियल 4 का वैल्यू क्या होगा? 24 होगा। और ये फैक्टोरियल 4 हो गया, कट जाएगा। चाहो तो इसको लिखो भी मत। 8 से कितनी बार में? 3, 3 से कितनी बार में? 2, 2 पचे 10 7 70 आ गया ना। तो ये हुआ फैक्टोरियल को सॉल्व करना। समझ में आया? आगे अब जो एक सवाल देने जा रहा हूं, ठीक है ना, ये पिछली बार जब रेलवे ALP का एग्जाम आया था उसमें आया था। एक छोटा सा सवाल, बड़ा खतरनाक है, बनाइएगा लो। 7 फैक्टोरियल फैक्टोरियल, ये पिछले बार ALP में आया था। अच्छे खासे लोग को लग गया सर कहीं मिस प्रिंट तो नहीं ना है। अब समझा रहा हूं। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? एक एक का डिफरेंस। 2 फैक्टोरियल है तो 2 2 का डिफरेंस होगा। इसका मतलब होगा 7 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 1। बात समझ में आई है? अगर 2 2 का डिफरेंस है, 2 फैक्टोरियल है, इसका मतलब 2 2 का डिफरेंस लेंगे। अगर कहीं 3 दे दिया तो 3 3 का डिफरेंस लेंगे। यही एनफ है।
यही एनफ है। 7 पचे 15 और 7 पचे 35, 35 दिया 105, हो गया ना। अब ये छोटा, मैं बार बार बताता हूँ ना, रेलवे इन सब का अपना एग्जामिनेशन सेल होता है, वो लोग रिसर्च कर लेते हैं कि कैसे परेशान करना है, बेसिक कंसेप्ट है कि नहीं। हम लोग रट लिए फैक्टोरियल का मतलब जिसका भी देगा इनटू डिक्रीजिंग ऑर्डर में रट लेंगे। उसने एक नया चीज निकाल दिया, समझ में आया? हो जाएगा ना। बस एक छोटा सा सवाल था। अब आगे आते हैं थोड़ा एसएम पे। एसएम पढ़ पढ़कर सवाल को समझेंगे, परमुटेशन है या कॉम्बिनेशन है, समझेंगे। समझ में आया? समझेंगे। पहला क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज 10 स्टूडेंट्स कैन बी सीटेड ऑन 3 चेयर। ये जो वेज है ना, डिफरेंट वेज, यही बताएगा अरेंजमेंट। बोला कि कितने तरीकों से, हिंदी में क्या होगा, कितने तरीके से 10 स्टूडेंट को 3 चेयर पर बैठाया जा सकता है। चेयर 3 है, स्टूडेंट्स कितने हैं? 10। ये क्या होगा? परमुटेशन, ठीक है ना। कितने तरीके से बैठाया जा सकता है। अच्छा इधर चले आते हैं, 1 मिनट। हाउ मेनी कमिटीज, दिमाग में क्या आ गया? कॉम्बिनेशन। जहां कमिटी आ गया, जहां ग्रुप आ गया, दिमाग में क्या आ गया? कॉम्बिनेशन। तो हाउ मेनी कमिटीज ऑफ 3 persons कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 10 स्टूडेंट्स। 10 स्टूडेंट में से 3-3 को लेकर समिति बनानी है, कमिटी बनानी है। कितने कमिटी बनाए जा सकते हैं? क्लियर? अब बताइए तो इसको 1 नंबर को नोटेशन के रूप में कैसे लिखोगे? 10p3 लिखोगे ना, सॉल्व हो जाएगा ना। देखो यही बात बताइए, एक टीचर आपको यही मदद करेगा। 10p3 2 नंबर को कैसे लिखोगे? 10c3 लिखोगे ना, बना डालो। 10p3 क्या होगा? 10c3 कितना होगा? इससे इंटरेस्टिंग चैप्टर अभी तक आपको नहीं मिला होगा, और मैं हर चैप्टर में यही बात बोलूंगा। लेकिन यकीन मानो, चैप्टर क्या, साइंस वाले को आप मैथ पढ़ा दो ना, इसमें आपकी महानता नहीं है। आर्ट्स वाले को पढ़ा कर दिखाओ, जो पढ़ा ही नहीं है, तब ना मजा आएगा। ये कुछ ऐसे यश चोपड़ा शाहरुख खान को लेकर फिल्म बनाते थे, हिट हो जाती थी। थोड़ा नया हीरो को लो, अब उससे सुपर हिट कर कर दिखाओ, ठीक है ना। आप थोड़ा नया हीरो को लेकर फिल्म हिट कर कर दिखाओ। बना? चलो पहले का आंसर बताइए। ऑप्शन बॉम्बे आया ना। देखो इसको कैसे लिखोगे? फैक्टोरियल 10, फैक्टोरियल 10 माइनस। जरूरी नहीं कि आप मेरे जैसा फैक्टोरियल लिखें, मुझे आदत हो गई ऐसे तो ऐसे लिखता हूं, ठीक है ना। ये आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। फैक्टोरियल 10 को कैसे तोड़ेंगे? 10, 9, 8। अच्छा हो तो फैक्टोरियल 7 लिखो भी मत, क्योंकि ऊपर का 7 नीचे का 7 कट जाएगा। लिखने की आवश्यकता है नहीं ना। तो 8 9 72, 72 गुने 10 720। यानी 720 तरीके से उन लड़कों को, 10 लड़कों को 3 चेयर पर बैठाया जा सकता है। या इस चीज को ऐसे ही बोल सकता था, आपके पास 10 मिठाइयां हैं, 10 किस्म की मिठाइयां हैं, उसमें से आपको 3 मिठाइयां खाना है। कितने तरीके से आप खा सकते हो? 720। समझ में आया? कभी ये वाला, कभी ये वाला, कभी ये वाला, 720 तरीके से, ठीक है ना। आप एक काम करो, रोज 10 मिठाई लेकर आओ, मैं उसमें से 3 मिठाई रोज खाऊंगा। 720 दिन तक ऐसा चलने दो, देखो हो पाता है कि नहीं। हाँ नहीं होगा, मुझे शुगर नहीं होगा, ठीक है। तुम खिलाओ ना, अपने पैसे से खाऊंगा तो हो जाएगा। आगे 2 नंबर का आंसर बताइए। 120, ठीक है ना। एकदम नॉर्मल होकर चलना, एकदम नॉर्मल होकर देखना। प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़े हुए प्रश्न मिलने लगेंगे, एकदम रिलैक्स होकर चलना है।
एचएस साइंस की तरह नहीं सोचना है। एचएस साइंस में इतना सिलेबस होता है कि टीचर क्या करता है, जल्दी जल्दी पढ़ाना चाहता है, इसलिए जल्दी जल्दी चाहता है। वो तो सोचता है एचएस साइंस वही लेता है जिसका माध्यमिक में मैथ अच्छा हो, माध्यमिक में मार्क्स अच्छा है तो पढ़ने में तेज होगा। वो क्या जानता कोरोना में पास हुआ है, ठीक है ना। एक लड़की तो मुझे ऐसे लिखी, सर हम तो लिखवे नहीं किए इतना नंबर का, उससे ज्यादा मिल कैसे गया। हम टोटल क्वेश्चन लिखे हैं पूरा पेपर 70 नंबर का, मिल गया 92। ये कैसे पॉसिबल है, ठीक है। तो एवरीथिंग इज फेयर इन लव, वार एंड बिहार, ठीक है। बिहार कहने का मतलब जानते हो, बिहार कहने का मतलब बी फॉर भारत, आई फॉर इंडिया, एच फॉर हिंदुस्तान, ए आर फॉर आर्यावर्त। मतलब एवरीथिंग इज फेयर इन लव, वार एंड इंडिया, ठीक है ना। इंडिया यानी ये बिहार, इंडिया के इतने सारे नाम है, भारतवर्ष, इंडिया, हिंदुस्तान, आर्यावर्त, ठीक है ना। यही है बिहार। बिहार कहने का मतलब वो वाला नीतीश बाबू वाला बिहार ना, ठीक है। नेक्स्ट चले, इसका आंसर बताइए। 120 क्या लिखोगे, फैक्टोरियल 10, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 10-3। अब देखो अगर इसको देखते हो तो 3 है, और 10 में से 3 को देखते हो तो 7, तो अच्छा क्या रहेगा 10, 9, 8, बस 7 पर छोड़ दिए, ये भी खत्म हो गया। फैक्टोरियल 3 का वैल्यू 6, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 2 चौका 8, 4 तिहाई 12 दहिया 120। 120 हो गया, समझ में आया। नेक्स्ट, अच्छा 3 और 4 पढ़ो तो, बोलना नहीं है, बोलना नहीं है, मैं पूछूंगा तब पढ़ो, और पढ़ने के बाद ये डिसाइड करो कौन सा परमुटेशन है कौन सा कॉम्बिनेशन। अभी मत सोचना 1 नंबर परमुटेशन था, 2 कॉम्बिनेशन था, 3 परमुटेशन होगा, 4 कॉम्बिनेशन होगा, ये सब मत सोचना। पढ़े लोग? चलो, जिससे पूछूंगा वही बोलेगा, मैं भी पढ़ लूं। 10 friends are sending their SMS to each other. How many SMS will be distributed? ठीक है ना, 1 मिनट। 10 friends are shaking their hands to each other. How many handshakes are there? यही है ना। अब थोड़ा ध्यान से देखो, 3 नंबर, ठीक है, कोई पीछे से बताएगा लास्ट बेंच से इधर। 3 नंबर क्या है बाबू? कॉम्बिनेशन, ठीक है। 4 नंबर कॉम्बिनेशन, बहुत अच्छा। 3 नंबर क्या है प्रीति? ये कॉम्बिनेशन लग रहा है। कॉम्बिनेशन की पहचान क्या है? देखो मैंने आपको ध्यान से देखा, मैंने परमुटेशन कॉम्बिनेशन की एक पहचान बताई है। एक अरेंजमेंट होगा, दूसरा ग्रुप फॉर्मेशन, और एक चीज बताया था रिवर्स इफेक्ट परमुटेशन में आता है, कॉम्बिनेशन में नहीं आता। इसका मतलब देखो, आप लोग इस क्षेत्र में नहीं जिए हैं, इस समय में नहीं जिए हैं, आप लोग व्हाट्सएप खेले हैं। एक बार व्हाट्सएप कहीं से आया, जितने लोगों को पहले फॉरवर्ड हो सकता है फॉरवर्ड करो। हम लोग के समय में क्या था, एसएमएस भेजना था, बल्क एसएमएस भेजना था। क्या है इसका मतलब समझो। मान लो अगर 3 लोग, प्लीज समझो, 3 लोग एक दूसरे को एसएमएस भेज रहे हैं, देखो यहाँ मेंशन है ईच अदर, एक दूसरे को भेज रहे हैं, तो कैसे भेजेंगे? ए बी को भेज दिया, कंप्लीट नहीं हुआ, बी किसको भेजेगा? ए को, फिर ए किसको भेजेगा? सी को, फिर सी किसको भेजेगा? ए को, फिर बी किसको भेजेगा? सी को, सी किसको भेजेगा? बी को। ये 3 लोग हैं, ऐसे 10 लोगों को भेजना पड़ेगा। अब ये बताओ, ये परमुटेशन है कि कॉम्बिनेशन है? अगर ए बी को भेज दिया, बी सी को नहीं, बी ए को नहीं भेजा, परमुटेशन नहीं कहलाएगा। तो दिमाग में बैठा लो कुछ टर्म, जैसे एसएमएस डिस्ट्रीब्यूशन,
एसएमएस डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, जैसे बल्क में क्या होता था, हम ए क्या करता था, बाकी 10 लोगों को भेज देता था, बाकी लोग भेजे या न भेजे। लेकिन ये नहीं बोल रहा 10 मित्र हैं लोग, एक दूसरे को, ईच अदर मेंशन है, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, एसएमएस भेज रहे हैं। यानी ए बाकी और 9 लोगों को भेजेगा, बी बाकी और 9 लोगों को भेजेगा, सी बाकी और 9 लोगों को भेजेगा, ऐसे करते जाएंगे, ऑटोमेटिकली सबके पास आना शुरू होगा। हाउ मेनी एसएमएस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, तो याद रखना एसएमएस डिस्ट्रीब्यूशन, एसएमएस की जगह फ्लावर्स दे सकता है। मैंने बोला था ना राष्ट्रपति आएंगे, देखिएगा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री लोग, स्पेशली राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के ऊपर और भी बहुत सारी जिम्मेदारी होती है, राष्ट्रपति बहुत सारे स्कूल में जाते हैं। खासकर हमारे जो एपीजे अब्दुल कलाम सर थे, वो मतलब हर सप्ताह किसी न किसी स्कूल में विजिट करते थे, विजिट कर कर बच्चों को मोटिवेट करते थे। तो वहाँ पर उनका स्वागत कैसे किया जाएगा, सभी बच्चे से मिलेंगे, सभी बच्चे उनको फूल देंगे और वो भी सभी बच्चे को फूल देंगे, तो कितने फ्लावर्स होंगे, न घट जाए और न बढ़ जाए। तो ये फ्लावर्स डिस्ट्रीब्यूशन, कहने का मतलब क्या, मैं इनको फ्लावर दिया, ये मुझे फ्लावर देंगे। मेरी बात समझ में आ रही है। फ्लावर्स के अलावा ग्रीटिंग कार्ड्स देगा। आपके समय में ग्रीटिंग कार्ड्स नहीं है, हम लोग के समय में ग्रीटिंग कार्ड्स था। 1 महीना से पैसा जुगाड़ते थे लोग, ठीक है ना, वो भी एक 8 चीज का ग्रीटिंग कार्ड्स खरीदने के लिए, तो बाप रे, मतलब कितना दिन पेट काटना पड़ता था। उसके बाद कम वक्त ग्रीटिंग कार्ड्स रख लेती थी, देवो नहीं करती थी, ठीक है, वो नहीं है, हमने उनकी याद में रो रो कर टब भर दिए, वो कम वक्त आए और नहाकर चल लिए, ठीक है ना। तो वही हाल है। देखो होता क्या, आप किसी को ग्रीटिंग कार्ड दिए, बोलेगा ऑन द ईव ऑफ न्यू ईयर। ईव कहने का मतलब एक दिन पहले, न्यू ईयर का ईव 31 दिसंबर, ऑन द ईव ऑफ 25 दिसंबर यानी 24, ये याद रखिएगा। तो बोला 31 दिसंबर को आप लोग एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, 10 दोस्त हैं, एक दूसरे को ग्रीटिंग कार्ड दे रहे हैं। तो ग्रीटिंग कार्ड का नियम क्या, मैंने इनको दिया, ये मुझे देंगे, अगर नहीं देंगे तो छीन लेंगे, नहीं तो परमुटेशन नहीं बनेगा। आप किसी को ग्रीटिंग कार्ड दो, उसके बाद बोलो तुम भी दो, छोटा बड़ा कुछ भी दो, नहीं तो परमुटेशन नहीं बनेगा, मांग लेना। तो ये सब चीजें जो है क्या है पता है, परमुटेशन। अब इसमें कहीं अरेंजमेंट शब्द है नहीं है, कैसे पकड़ेंगे, रिवर्स, कैसे पकड़ेंगे, रिवर्स, रिवर्स आ रहा है, ए बी को दे रहा है, बी ए को दे रहा है, तब ये क्या हो गया बताओ, परमुटेशन। परमुटेशन हो गया ना। तो परमुटेशन के लिए क्या लिखेंगे, पी, कितने फ्रेंड्स हैं, 10। थोड़ा धैर्य रखना, बहुत कुछ बताने वाला हूं, थोड़ा धैर्य रखना, 10 होगा। अच्छा आर के जगह कितना लिखे, 2, क्यों 2 लिखे, एक दूसरे को बोला, सॉल्व कर दो, हो गया 10p2, कितना हुआ 90। आप जैसे इसको क्या कर रहे हैं, फैक्टोरियल 10 लिखे ना, 10 - 2, 10 में से 2 गया 8, यानी 10 गुने 9, कितना हो गया 90। आया, कोई प्रॉब्लम, ये कॉम्बिनेशन नहीं है, ये क्या है, परमुटेशन। अब आगे आते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है 4 पे आए ना, थोड़ा 2 लोग यहाँ आओ तो, शुभम आ जाओ, छोटे छोटे लोग आ जाओ जल्दी, बाबू तुम दोनों आ जाओ, यहाँ आओ ना जल्दी, जल्दी ऊपर आओ ना भाई, दोनों इधर घूम जाओ, तो तुम इधर रहो, अरे भाई लोग ऐसे घूम जा सनर, हाँ दोनों हाथ मिला। अब बता सकते हो कौन किससे हाथ मिला रहा है, शुभम, आपका क्या नाम है, अभिषेक से हाथ मिला रहा है कि अभिषेक शुभम से हाथ मिला रहा है, दोनों एक दूसरे, इसमें रिवर्स इफेक्ट आ रहा है। मैं बोलूंगा अभिषेक हाथ मिलाओ शुभम, छोड़ दो, अभिषेक हाथ मिलाओ शुभम से, मिलाओ। अब मैं बुलाऊंगा शुभम अभिषेक से हाथ मिलाओ, कोई अंतर है नहीं है ना, जाओ बाबू बैठ जाओ। बस इस भारी लोगों को इसलिए नहीं बुलाया, कहीं टूट जाता तो
मेरी बात समझेंगे, जो हाथ मिलाने का काम हो रहा है वो दो लोगों के बीच में हो रहा है। यहां पर भी देखो क्या दिया है, ईच अदर। ध्यान से, ए बी से हाथ मिलाएगा और बी बोलेगा ना अब हम तो से हाथ मिलाएं। ठीक है, तो याद रखना हैंड शेक, थोड़ा समझना क्या क्या होगा। हैंड शेक, और एक चीज होगा सिंगल लीग टूर्नामेंट, बता रहा हूं, सिंगल लीग टूर्नामेंट। पहले समझो, एक मैच इंडिया ऑस्ट्रेलिया से मैच खेल रही है, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। तो क्या फिर ऑस्ट्रेलिया इंडिया से मैच खेलेगा तब जाकर बराबर होगा? यानी इसमें रिवर्स नहीं हो रहा है। रिवर्स नहीं होगा तो क्या होगा? कॉम्बिनेशन। हाथ मिलाने में या फिर टूर्नामेंट में सिंगल लीग कहने का मतलब क्या होता है, जितनी टीमें हैं प्रत्येक टीम एक दूसरे के साथ मैच खेल रही है, एक मैच खेल रही है, तो क्या हो गया? सिंगल। अगर दो मैच खेलेगी तो डबल लीग, दो मैच बहुत ज्यादा हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो सिंगल लीग टूर्नामेंट होगा तो ये क्या कहलाएगा? कॉम्बिनेशन। समझ में आया? अब तो ये दो चीज याद रखना, वो अब ये सब सोचने मत जाना। जैसे उधर मैंने क्या बताया था, एसएमएस, फ्लावर्स, ग्रीटिंग कार्ड्स, यही जनरली पूछेगा। इधर क्या है? हैंडशेक या सिंगल लीग टूर्नामेंट। क्लियर? अब देखो 10 फ्रेंड्स आर शेकिंग देयर हैंड्स, तो जहां हैंडशेक की बात आ गई, ये क्या हो गया? कॉम्बिनेशन। यहां कितना होगा? 10, नीचे कितना होगा? इसके वजह से ईच अदर, दो लोग हाथ मिला रहे हैं, तीसरा हाथ मिला नहीं रहा है, घुसेर रहा है, जबरदस्ती कर रहा है। ठीक है ना, उसको नहीं कहेंगे। ठीक है, हाउ मेनी हैंडशेक आर देयर, बना सकते हो? कितना आया? 45 फैक्टोरियल 10 बाई फैक्टोरियल 10 माइनस 2, और यहाँ क्या हो गया? 8। तो ये 10 हो गया, 9 हो गया, नीचे 8 होने वाला है, बटा क्या हो गया? 2, 2 पचे 10, 5 9 45। आया? समझ में आया? समझ में आया? अब इनका एक ट्रिक देखो, अब इनका एक ट्रिक देखो। ट्रिक क्या है? स्पेशल केस। स्पेशल केस कब एग्जिस्ट करेगा? व्हेन r इक्वल टू 2। अगर r का वैल्यू 2 हो जाएगा, तो जैसे दोनों केस में r का वैल्यू 2 था, देखिएगा, थोड़ा गौर कीजिएगा, यहां पर r बराबर कितना था? 3 पे लागू नहीं होगा जो बताने जा रहा हूं। यहां पर r का वैल्यू कितना था? 2। ठीक है ना, झटके में कैसे बताना है? मैंने बोला था ना, आपको आईसीसी का सीईओ बना दिया जाएगा, कितने मैच होंगे, सब अभी चर्चा होगी। बेहतरीन चैप्टर है, खुलकर पढ़ने का और पढ़ाने का मौका मिलेगा, खुलकर। ठीक है, बस केवल साथ दो, समझो और रेस्पॉन्स दो, जैसे अभी तक दे रहे हैं लोग। ठीक है, अब देखो क्या हो जाएगा, NPR, आर के जगह क्या लिख देंगे? 2। NCR, आर के जगह क्या लिख देंगे? 2। इसका फार्मूला होगा n इंटू n माइनस 1। इसका फार्मूला हो जाएगा n इंटू n माइनस 1 बाई 2। थोड़ा समझो, थोड़ी देर बाद याद करो, 10p2 था ना बाबू, तो n कितना है? 10, 10 9 90। कुछ करने की आवश्यकता है? यहां पर 10c2 था ना, तो 10 में से 1 गया 9, 9 बटा 2, 2 पचे 10, 5 9 45। कुछ करने की आवश्यकता नहीं होगी, जल्दी जल्दी बनेगा। समझ में आया? ये कब लागू होगा? 2 पे हुआ। अब आप 5 और 6 पढ़िए और बनाइए, मैं पूछूंगा, बना डालिए, अपने हिसाब से सोचेंगे परमुटेशन है या कॉम्बिनेशन है। अब सेकंड लगेगा, कैलकुलेशन की भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना, याद रखिएगा, जितनी बड़ी जिम्मेदारी, जितना बड़ा पोस्ट उतनी बड़ी जिम्मेदारी।
आज हम जैसे लोगों को अगर डीएम बना दिया जाएगा ना, नहीं संभाल पाएंगे। उतनी जानकारी होनी चाहिए, बड़े पोस्ट के लिए बड़ी जानकारी होनी चाहिए, सब ट्रिक जरूरी है। देखो ध्यान से, 5 नंबर, 5 क्या है बताओ? परमुटेशन। आंसर क्या आया है? 56। बोला 8 फ्रेंड्स आ ही गया, सेंड देयर ग्रीटिंग कार्ड फॉर न्यू ईयर। 8 लोग एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? ग्रीटिंग कार्ड। अभी तो हम लोग व्हाट्सएप पे भेज देते हैं, उसका इसको भेज देंगे, इसका उसको भेज देंगे, ठीक है। हाउ मेनी टोटल कार्ड्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड? परमुटेशन होगा, परमुटेशन होगा तो 8p2 यानी 8 गुने 7, 56। कुल कितने हो जाएंगे? 56। आसान हुआ ना। अब फ्लावर्स भी होता था, ऐसे ही निकालते, ठीक है। आपको क्या लगता है आईएएस में लगभग 500 सीट रहेंगे सिविल सर्विसेज में। 100 के अंदर तक आते हो, जरूरी नहीं कि 100 में ही हो जाएगा, 100 के अंदर 80, 85, 90 तक आपको डीएम या एडीएम मिलेगा। 15 साल तक डीएम और एडीएम रहने के बाद आपको सेक्रेटरी बनना पड़ेगा। किसी डिपार्टमेंट में बन सकते हो या प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का बनोगे। कारण अब सेक्रेटरी से 24 घंटा प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बात करेंगे या कोई मिनिस्टर बात करेगा, किसी बात पर डिसीजन लेगा। तो जब आपको नॉलेज ही नहीं होगा तो डिसीजन क्या दोगे? हमारे नेता, हमारे मंत्री लोग देश नहीं चलाते हैं, देश चलाते हमारे आईएएस आईपीएस। तो सोचो डीएम बनना कितनी बड़ी बात है। उसके बाद 15 साल का अनुभव चाहिए, तब जाकर आप अच्छा कर पाएंगे। अब देखो ना, नरेंद्र मोदी जी ने एक बड़ा डिसीजन क्या लिया था। एक आईएफएस थे, कौन थे याद है? जयशंकर, एस जयशंकर। उनको डायरेक्ट उन्होंने राज्यसभा का सदस्य बनाकर उनको क्या बना दिया? फॉरेन मिनिस्टर। क्योंकि जानते थे इससे अच्छा हमको नहीं मिलेगा। और देख लो अच्छा काम भी कर रहे हैं, क्यों? वो जानते हैं आईएफएस है, उनका काम देखा गया। इसके पहले सुषमा स्वराज थी, वो आईएफएस नहीं थी, लेकिन अच्छा कर रही थी। लेकिन ये उनसे भी बेहतरीन काम कर रहे हैं। चाइना लास्ट में संधि कर ही लिया, ये अजीत डोभाल मिलकर जो ना करवाए। नेक्स्ट 6 नंबर में, इसीलिए पढ़े लिखे लोगों को वहां पर होना बहुत जरूरी है। आप कल कहां जाएंगे, किसके अंडर में काम करेंगे, आपको खुद पता नहीं है। कल हो सकता मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं तो आपको अपना असिस्टेंट रख लूंगा, लेकिन देखूंगा ना आएगा कि नहीं। नहीं आएगा तो फिर हम बोलेंगे थोड़ा ही बनाओ तो मुझे बताओ, नहीं आ भगा दे ना रखम। ये तो तय है 2040 में मैं प्रधानमंत्री बन रहा हूं। 6 बना है? आंसर बोलो। अब इस सवाल का एनालिसिस किया जाएगा, ठीक है ना। कितने टीम से बताओ? 16। क्या खेल रहे हैं? वर्ल्ड कप क्रिकेट। देखना वर्ल्ड कप क्रिकेट में 16 टीम्स आपको मिलेंगे, लेकिन कैसे मिलेंगे? इन ए सिंगल लीग सिस्टम टू ईच अदर, वंस एट ए टाइम। ये नहीं भी बोलता तो चल जाता, क्योंकि सिंगल लीग का मतलब ही वही होता है। 16 टीम है, 16 टीम एक दूसरे के साथ खेलेगी। हाउ मेनी टोटल गेम्स विल बी प्लेड? तो क्या लिखेंगे? 16C2, 16 गुने 15/2, 15 8 120 हो गया। आंसर आया। लेकिन अब सोचो आईसीसी का जो चीफ है और आप क्या है? मैनेजर है। आपसे बोलेगा 16 टीम, थोड़ा ध्यान से देखो, मैं एनालिसिस कर रहा हूं ध्यान से। 16 टीम पार्टिसिपेट कर रही है, 16 टीम एक एक मैच खेलेगी एक दूसरे के साथ। कुल कितने मैच हो जाएंगे? 120। अब रूटीन तैयार होगा। 120 मैच का मतलब अगर ओडीआई की बात बोलूं या T20, एक दिन में एक मैच हो रहा है तो 120 मैच, 120 दिन, 4 महीना। क्वार्टर फाइनल बाकी है, सेमीफाइनल बाकी है, फाइनल बाकी है। 4 महीना तक वो सारे टीम्स रहेंगे होटल में, 5 स्टार होटल में बेचा जाएगा। तो बोलेगा इसको कम करो, तो कम कैसे करेगा? थोड़ा ध्यान दो। 2 ग्रुप में बांटेगा, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। देखते हो जितना भी टूर्नामेंट होता है ग्रुप होता है ना, क्यों होता है जो उसका मतलब समझ लो। तो चलो देखो,
ठीक है ना, जैसे मैं मेन हूं और ये मेरे असिस्टेंट है, तो 2 ग्रुप में क्या हो जाएगा, 8-8 होगा ना। तो 8 का मतलब 8C2, 8C2 का मतलब 8 गुने 7/2, 4 सते 28, तो 28 इधर भी होगा 56, कहाँ 120 था, कहाँ 56 हो गया, लगभग आधा आ गया ना। 56 का मतलब 2 महीना, क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, फाइनल बाकी है। अभी भी 2 महीना तक एक टूर्नामेंट चलेगा, बहुत लेंदी हो जाएगा, वो भी वर्ल्ड कप जैसा टूर्नामेंट, बहुत खर्च आता है। अब इसको बोलेगा और छोटा करो 4 भाग में, इसीलिए वर्ल्ड कप में देखते हो 4 ग्रुप होता है, तो 16 टीम यानी 4 4 4 4 16 हो गया ना। 4 का मतलब 4C2 यानी 4 गुने 3/2, कितना हो गया 6, तो 6 6 6 और 6 कितना हो गया 24 होगा ना। अब इसको सेमीफाइनल रख ले, क्वार्टर फाइनल रख ले, 1 महीना में समाप्त होगा कि नहीं होगा। कहाँ 4 महीना लग रहा था, कहाँ 1 महीना। यही कारण है कि 4 ग्रुप रखा जाता है, समझ में आया। और सभी ग्रुप अपने आप में एक मैच खेलेंगे, सबसे नहीं खेल पाएंगे, सभी अपने आप में एक। 4 ग्रुप है तो प्रत्येक 3-3 को खेलेगा, 4 लोगों का ग्रुप है ना, तो प्रत्येक 3-3। क्लियर हुआ, समझ में आया ना। नेक्स्ट ऐसे, अच्छा पता इस सवाल को घुमा कर कैसे बोलेगा कि 16 टीम्स है, 4 ग्रुप में खेल रहे हैं, 2 ग्रुप में खेल रहे हैं, सिंगल लीग टूर्नामेंट खेले। इसमें कुछ ग्रुप नहीं बोला था, इसका मतलब एक ग्रुप में खेले। चाहे हॉकी का हो वर्ल्ड कप, चाहे फुटबॉल का हो, चाहे क्रिकेट का हो, कभी एक ग्रुप में नहीं होता है, 4 ग्रुप में होता है। इतने सारे कंट्रीज हैं, सबको मौका मिलेगा। आगे 7 नंबर देखो, तो देखो हाँ, जैसे एसएमएस जब चल रहा था ना, तो मैंने बोला अब एसएमएस उठ चुका है, तो मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगा, समझाया ना। उसी प्रकार से आज क्या, आप यहाँ से सियालदा के लिए टिकट कटा लिए, बीच में बैरकपुर उतरो, दादा बौदी में बिरयानी खाओ, फिर चढ़ो, फिर खरदाम उतरो, टॉयलेट जाओ, ठीक है ना, फिर दमदम उतरो, वॉमिटिंग करो, दवाई खाओ, फिर सियालदा जाओ, कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है ना। लेकिन ये क्या बोल रहा है, देयर आर 10 रेलवे स्टेशन, कितने हैं 10, एंड डिफरेंट टिकट्स आर टू बी प्रिंटेड फ्रॉम एनी स्टेशन टू एनी अदर स्टेशन। मान लो स्टेशन ए है, स्टेशन बी सी डी है, तो एक बार ए से बी का टिकट कटाना होगा और एक बार बी से ए का। लेकिन हम लोग यहाँ जगद्दल से अगर सियालदा का कटा लेते हैं तो बीच में कहीं भी उतर सकते हैं। वो बोला ऐसा नहीं, ये अगर जगद्दल है तो ये श्यामनगर है, तो जगद्दल से श्यामनगर का टिकट और एक टिकट श्यामनगर से जगद्दल, नहीं तो बीच में टीटी धर लेगा। आपने जगद्दल से श्यामनगर का टिकट कटाया है, श्यामनगर से जगद्दल का टिकट कहाँ है। फिर देखो दूसरा क्या होगा, श्यामनगर से इच्छापुर यानी बी से सी, फिर इच्छापुर से श्यामनगर होगा ना। फिर देखो जगद्दल से इच्छापुर, फिर इच्छापुर से जगद्दल। मेरी बात समझ में आ रही है ना। अब बताओ ये क्या होगा, ए से बी, बी से ए, फिर ए से सी, सी से ए। समझ में आया है परमुटेशन से आंसर। अरे रुको ना, बनाने दो ना मुझे, मतलब आंसर नहीं आया तो मेथड बदल देंगे। आंसर नहीं आएगा, मान लो आंसर नहीं आएगा तो आंसर को गलत करेंगे ना। नहीं मेरी बात सुनो, मैं क्या समझा रहा हूं मुझे आंसर से लेना देना नहीं है, ठीक है ना। वो अमिताभ बच्चन नहीं बोला करते, हम जहां खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू हो जाती है, तो हम जो बना देंगे वो आंसर वही आ जाता है, ठीक है। ऐसे करो, मत समझो क्या है। फिर बोल रहा हूं, आज के डेट में अगर आप जगद्दल से लेकर सियालदा का टिकट कटा लिए, रिटर्न कटा लिए, तो फिर जब मन तब उतरो, जब मन तब चढ़ो। ये नहीं बोल रहा है, बोल रहा किसी भी स्टेशन से किसी भी स्टेशन तक। मतलब अगर आप जगद्दल से इच्छापुर के लिए टिकट कटा रहे हैं तो श्यामनगर में नहीं उतर सकते हैं, श्यामनगर का टिकट चाहिए, ये बोलना चाह रहा है। समझ में आया। अब देखो कितने रेलवे स्टेशन है, 10। परमुटेशन हो गया, एक साथ में कितने इन्वॉल्व होंगे, 2, 10 9 90,
कहाँ नहीं आ रहा है बताओ तो। एक मिनट बोलो, बोलिए, मुंह पर से हाथ हटा के बोला। हाँ एनी अदर दिया तो क्या हुआ, बोला एनी स्टेशन टू एनी अदर, बार बार ईच अदर दे रहा था, मतलब किसी भी स्टेशन से किसी भी स्टेशन में जा सकते हो, ये भी दे सकता है, कोई भी स्टेशन से किसी भी स्टेशन में। लेकिन थोड़ा आप एक बार मेट्रो में देखे हैं, जैसे यहाँ जगद्दल से सियालदह रिटर्न कटा कर बीच में जब मन तब उतर कर चढ़ जाओ, थोड़ा मेट्रो में करना। मान लो आप यहाँ से लास्ट स्टेशन के लिए कालीघाट के लिए कटा लिए, सपोज कालीघाट के लिए कटा लिए, और बीच में आप उतर गए चांदनी में, थोड़ा फिर चढ़ना तो फिर से कटाना पड़ेगा। हाँ अंदर है तो नहीं, मतलब उसके गेट के पास, हम समझ गए कि 67 को पढ़ा रहा है, ठीक है ना, कंडीशन अप्लाई। अगर हम लोग अपने प्लेटफॉर्म को बदल देते हैं, प्लेटफॉर्म को बदल देते हो तो आपको फिर से कटाना पड़ेगा। समझ में आया? अच्छा 8 नंबर क्या है, 8 नंबर क्या है, बोलिए क्या है, परमुटेशन की कॉम्बिनेशन। अब देखो ध्यान से, कितने कितने बोला, हाउ मेनी ग्रुप ऑफ 6 पर्सन कैन बी फॉर्म फ्रॉम 8 मेन एंड 7 वुमेन, ये डराने के लिए है। टोटल कितने लोग हैं, 15। वो बोल सकता था 15 लोग हैं, उनमें से 6 लोगों का ग्रुप बनाना है, तो कितना आराम से बन जाता, लेकिन वो बोल दिया 15 लोगों में 8 पुरुष है और 7 महिला है। उससे क्या, ये काम जानते हो कहाँ करेगा, प्रोबेबिलिटी में, कितने पुरुष होंगे कितने महिला होंगे, अभी कुछ काम नहीं करेगा। तो टोटल अच्छा इसमें चिल्ड्रेन भी आ सकता था, मान लो 5 बच्चे हो गए, इनके बच्चे नहीं हो गए, सवाल में बच्चे हो गए, ठीक है ना, तो 8 7 15 और 5 कितना हो गया, 20। तो हम लोग 20 लेकर चलेंगे, अभी कितना लेकर चलेंगे, 15 बनेगा। 15 क्या लिखेंगे, सी, नीचे क्या होगा 6, बना डालो। इसके लिए टेबल बहुत अच्छा होना चाहिए, जिस पर बैठे वो नहीं, टेबल मतलब पहाड़ा, नामता। कितना बड़ा किए हो लोग, 15 6 यही है ना, तो फैक्टोरियल 15 लिखोगे, फैक्टोरियल 6 होगा, फैक्टोरियल 15 माइनस 6, 15 14 13 12 11 10, क्योंकि 9 पे आ जाएगा। फैक्टोरियल 6 का वैल्यू 720, ये काट दो, हो गया ना, 12 छक 72, 3 दूना 6, 3 पचे 15, 2 सते 14। अब नहीं हो गया, कितना आएगा, 5 है 7 है 13 है 11 है, गुना कर कर बोलो 5005, ऑप्शन ए हुआ ना। देखो फिर मैं बता रहा हूं, अगले क्लास से अगर मैं केवल इतना बता दिया मेरा काम समाप्त हो गया, ये सॉल्व करना आपका काम है, बहुत प्रैक्टिस कराया हूं। एक सवाल और है, कॉपी मत बना, ऑप्शन बोलिए ए। देखो हाउ मेनी ग्रुप्स ऑफ 5 पर्सन, 5 लोगों, पिछले सवाल का कॉपी है, कैन बी फॉर्म फ्रॉम 4 मेन 3 वुमेन एंड 2 चिल्ड्रेन, और भी कुछ ला दो ना, सबको जोड़ देना। लेकिन याद रखिएगा अगले क्लास में मैं पढ़ाऊंगा 4 मेन 3 वुमेन 2 चिल्ड्रेन है ना, बोला कि कितने 5 पर्सन है, उसमें से बोलेगा 3 आदमी हो, 1 महिला और 1 बच्चा हो, तब मजा आएगा। इसलिए तैयार रहिएगा अगले क्लास के लिए। क्या होगा पता है, टोटल कितने हो गए, 4 3 7 और 2 9, 9C2 सॉरी 9C5। तो देखो फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 9 माइनस 5, अच्छा 9 माइनस 5 4 होगा, बड़ा वाला ये है, तो 9 8 7 6, इसको खत्म कर दो, 4 फैक्टोरियल 4 का वैल्यू 24, 8 3 का 24, 3 दूना 6, 2 सते 14 9 126, ऑप्शन हो गया ए। हुआ आज यहीं तक।